प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। सर्वप्रथम हम कविता का आदर्श वाचन करते हैं। कवि कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे भी कविता का आदर्श वाचन करने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। कवि कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देखते हैं। दीवानों, ऐसे व्यक्ति जो मनमौजी होते हैं। हस्ती, इसका अर्थ होता है अस्तित्व। मस्ती अर्थात खुशियाँ या खुशी, और आलम अर्थात संसार। कवि कहता है, कवि अपने आप को दीवाना कहता है और कहता है कि हम दीवाने हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात हम घुमक्कड़ प्रकृति के हैं। हम यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ, लेकिन हम अपने साथ खुशी का संसार लेकर चलते हैं और संसार के लोगों को खुशियाँ बांटते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ शब्दार्थ देखिए, उल्लास यानी प्रसन्नता। कवि आगे कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ बांटते रहते हैं, लोगों के दुख दर्द को दूर करना हमारा कार्य है और हम खुशी का संदेश लोगों को देते रहते हैं। कवि कहना चाहता है कि संसार के जो दीन दुखी और गरीब लोग होते हैं और उनके जो दुख होते हैं, उन दुखों को दूर करने का प्रयास कवि करता रहता है और
उन्हें दूर करने के प्रयास में ही कवि द्रवित हो जाता है। उसे ही कवि ने आंसू बनकर बह चले अभी कहा है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब कवि वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो सभी जो जिनके प्रति प्रेम और सहानुभूति कवि ने व्यक्त की है वो सब कहते ही रह जाते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे और इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चल दिए। कवि आगे कहता है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि उन्हें कहता है, यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों कि चलना ही संसार का नाम है, अर्थात संसार का नियम है। क्योंकि जो चलता है ना, चलना ही इस जीवन में सत्य है, इसलिए हम चलते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम संसार से कुछ संसार के लोगों के दुख दर्द जो होते हैं उन्हें हम बांटते रहते हैं, हम उन्हें ले है ना उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और हम संसार के लोगों को अपनी प्यार और सहानुभूति देकर चलते रहते हैं। आगे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि संसार के लोगों से बतियाता रहता है, वह प्रेम पूर्वक दो बातें कहता भी है और प्रेम पूर्वक उनकी दो बातें सुनता भी है। अर्थात उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए उनसे बातें करता है और उन्हें खुशियाँ और प्रसन्नता और सहानुभूति देने के लिए उनकी दो बातें सुनता भी है। इस प्रकार वह उनके साथ कुछ हंसकर बातें करता है तो कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अर्थात कवि जहाँ उनके साथ कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि कवि सांसारिक लोगों से दो बात प्रेम पूर्वक अपनी कहता भी है और दो बातें उनकी सुनता भी है। अर्थात उनके सुख में भी सम्मिलित होता है और उनके दुखों को भी दूर करने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अर्थात जो संसार के सच्चे दीवाने होते हैं वे संसार के सुख दुख की भावना से ऊपर उठ चुके होते हैं, वे सुख दुख में समभाव बने रहते हैं। कवि आगे कहता है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ शब्दार्थ देखिए, निशानी इसका अर्थ होता है चिन्ह, और
इसका अर्थ होता है हृदय, स्वच्छंद, अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, उन्मुक्त व्यक्ति। कवि कहता है, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर भिकमंगा कवि ने सांसारिक लोगों को कहा है, क्योंकि सांसारिक लोग की चाह कभी समाप्त नहीं होती है, अर्थात वो संसार से लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए कवि ने उन्हें भिकमंगा कहा है। अर्थात इस सांसारिक दुनिया में कवि प्यार बांटता चलता है, प्यार लुटाता चलता है, लेकिन कवि के मन में कहीं न कहीं यह टीस रह जाती है कि वह इस संसार को पूरी तरह बदल नहीं पाए, अर्थात पूरी तरह अपने रंग में सांसारिक लोगों को रंग नहीं पाए। इसे वह अपनी असफलता मानता है और इस असफलता की निशानी उसके हृदय पर अंकित हो जाती है। कवि आगे कहता है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि संसार में अपना पराया हमारे लिए कुछ नहीं है, अर्थात कवि सांसारिक लोगों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। वह सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। वह सबके लिए खुशियों की कामना करता है कि जो भी रुकने वाले हैं अर्थात सांसारिक लोग हैं, वो सदैव खुशीपूर्वक रहे। कवि आगे कहता है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि हम भी इन सांसारिक माया मोह के बंधन में बंधे थे, लेकिन यह बंधन हमें रास नहीं आया और इस बंधन को कवि स्वयं तोड़ करके आगे बढ़ जाता है, चलता है और अपनी अलग राह, जिसे उसने दीवानों की राह कहा है, मनमौजीपन की, स्वच्छंदता की राह कहा है, उस राह पर आगे बढ़ जाता है। बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप इस कविता का भाव समझिए और इस कविता के प्रश्न अभ्यास और कठिन शब्दों की सूची में PDF के माध्यम से शीघ्र ही आपको भेजूंगा। धन्यवाद।